हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे और टेंस पर हम पढ़ते पढ़ते जो है पहुंच चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके थे। अब आती है बारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हालांकि अगर हम प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है, सिंस और फार का। यदि सिंस और फार हम अच्छे से कैप्चर कर लिए तो हमें इस टेंस में भी पारंगत हासिल होगा। ठीक, देखिए बच्चों, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि दिख रहा है परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो जाना, जैसा कि हमने परफेक्ट में पढ़ा था। कंटिन्यूअस में क्या हमने पढ़ा था कि लगातार काम चलता रहता है। बस वही चीज यहाँ पर भी होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के किसी समय पर शुरू होकर, यानी कि कोई समय होगा और कार्य शुरू हो चुका होगा। ठीक है, लगातार चलते रहने का बोध होता है और मतलब किसी समय पर शुरू होता है लेकिन लगातार चलता रहता है। कंटिन्यूअस में क्या था, लगातार चल ही रहा था, है प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी समय पर वो कार्य शुरू हो चुका होगा। जैसे वह घर से निकल चुका है, तो निकलने का कार्य उसका हो चुका है लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं, लगातार चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो काम तो पूर्ण हो चुका है, करने का जो शुरू किया जा रहा है वो पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी लगातार वो जारी है। जैसे क्या है, मैं अभी 2-4 मिनट से पढ़ाना आप लोगों को शुरू कर चुका हूं लेकिन लगातार अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो मतलब जो शुरुआत करने का था वो तो हम कर चुके हैं, वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और अभी लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर हम करते हैं समय दिखाने के लिए सिंस तथा फार का प्रयोग करते हैं। हाँ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में हम क्या करेंगे, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो समय दिखाना आवश्यक होता है। अगर समय नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं माना जाता। ठीक है, तो समय दिखाने के लिए हम सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित और तथा फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित और अनिश्चित का मतलब समझिए। निश्चित का मतलब यह होता है कि कोई कुछ समय ऐसा भी होता है जो एकदम निश्चित होते हैं। जैसे क्या है, जैसे आप अपना बर्थडे ही ले लो। बर्थडे क्या है, एक निश्चित समय पर है। आप जब पैदा हुए थे उसका कोई एक टाइम होगा, कोई एक दिन होगा, तारीख होगा, तो कोई एक ईयर होगा, तो वो एक निश्चित समय है। और अनिश्चित समय मतलब जैसे क्या है, भाई मैं तुम्हारे घर 2 दिन में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब 2 दिन में आऊंगा, कब आऊंगा कोई पता नहीं। 2 दिन में आज भी आ सकता हूँ, कल भी आ सकता हूँ, कल कितने बजे आऊंगा कोई पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो अनिश्चित हो जाता है। चलिए देखते हैं सिंस का। सिंस मॉर्निंग, अब जैसे क्या है, मेरे पिताजी रोज सुबह चाय पीते हैं, तो सुबह चाय पीते हैं ये तो एकदम कंफर्म हो गया है। यानी कि कंफर्म जिसमें हो जाए, समय का ज्ञान हो जाए, पूरा पूरा एग्जैक्ट समय पता लग जाए, तो हम उसको हम क्या करते हैं, सिंस में रखते हैं। तो मॉर्निंग में, भाई हम मॉर्निंग में नहाते हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, तो शाम को तो जाएंगे नहीं, है तो एक निश्चित समय है, निश्चित समय अंतराल है। अब सिंस स्टरडे, अब यहाँ पर हमने डाट का प्रयोग क्यों किया है? डाट का प्रयोग इसके लिए क्या है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, डे हो गया, ये सारी चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद सिंस का प्रयोग स्टरडे, सिंस स्टरडे का भी प्रयोग किया जाता है। स्टरडे, दैट डे, टुडे और टुमारो, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये भी निश्चित है, मैं भाई कल तुम्हारे घर आऊंगा, तो कल आऊंगा तो इसका मतलब वो एकदम एग्जैक्ट हो गया है कि बस सर कल पहुंच जाएंगे हमारे घर पे। ठीक, इसके बाद क्या है, तो सिंस का प्रयोग समय, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 4 o'clock, सिंस 4 o'clock यानी समय एकदम एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि बिजली आएगी 4 बजे आएगी, 4 से 1 मिनट इधर उधर होने वाली नहीं, एकदम एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है। ठीक, अब देखिए सिंस 5 जनवरी, भाई मैं तो भाई 6 अक्टूबर को पैदा हुआ था, तो मैं
5 जनवरी को पैदा हुआ था, एकदम एग्जैक्ट डेट बताया गया है। और देखो 2015, भाई भूकंप कब आया था, भूकंप है बोल रहे थे, गाना चला था ना 2015 में भूकंप आने का, तो यानी कि एक एग्जैक्ट समय बताया गया था। अभी भूकंप कब आया था, 2017 में आया था, एग्जैक्ट ईयर हम बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जहां बताया जाए वहां पर हम सेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं फॉर पर। फॉर में क्या होता है, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, मेनी डेज मतलब कई दिन। अब कई दिन कोई निश्चित समय है ही नहीं, अनिश्चित है ना, कुछ भी नहीं पता है कितने दिन है, 4 दिन 5 दिन कुछ भी। फॉर सेवरल डेज, ये भी सेवरल का भी मतलब, मेनी का भी मतलब कई होता है, सेवरल का भी मतलब कई होता है, ठीक। अब फॉर मेनी ईयर, कई वर्ष, इसमें भी समय निश्चित नहीं है, हैं? फॉर मेनी मंथ, वो देखते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि तो भाई पता ही नहीं लग रहा निश्चित है का निश्चित है। उसके बाद फॉर 2 डेज, 2 डेज, अब 2 दिन की बात की है, बस लाइट एक आध 2 दिन में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। अब 2 दिन में सुबह बनेगा, शाम बनेगा, 4 बजे बनेगा, 5 बजे, कुछ पता नहीं है, निश्चित अनिश्चित है एकदम से। उसके बाद फॉर 2 ईयर है, तुम्हारे घर जो है 2 वर्ष में तुम्हारे घर पर क्या होने वाला है, कुछ सेरेमनीज होने वाले हैं, तो वहां पर भी हमें नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट किस दिन पर होगा, बस 2 साल में होगा भाई, ये बताया गया हमको, और 2 महीने में, ठीक है। फॉर 2 मंथ, इसमें भी हमें लग रहा है कि ये भी निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है। तो इस प्रकार से हम निश्चित का, अगर निश्चित समय रहा तो हम सेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर अनिश्चित रहा तो हम इनका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव पढ़ा, और निगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और इंट्रोनिगेटिव पढ़ा, उसी प्रकार इसमें भी 4 होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। चलिए आते हैं। तो बच्चों अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को, जैसे उसमें बताया था सेम वैसे बता रहा हूं, थोड़ा सा अंतर करता हूं बस। अगर आप लोग याद करो कि बहुत जल्दी याद होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन, हैज, हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी का, इसलिए आईएनजी प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम कंटिन्यूअस भी प्रयोग कर रहे हैं, और हैज, हैव हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम परफेक्ट भी प्रयोग कर रहे हैं। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम हैज, हैव भी प्रयोग कर रहे हैं, और वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग कर रहे हैं, और समय दिखाने के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। अभी हमने आपको बताया था सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे कब, कब करेंगे, जब अनिश्चित समय होगा तो हम फॉर का, और निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ये तो हमारा रूल हो गया। फार्मूला, फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज, है प्लस बीन, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सपोज दैट, देखिए कि वह कल से क्रिकेट खेल रहा है, वह कल से क्रिकेट खेल रहा है, लाइट जलाइए, वह कल से क्रिकेट खेल रहा है। भाई देखिए ऊपर लाल वाला, लाल वाला, ओके बस, देखिए वह कल से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। सबसे पहले तो हमें वही पहचानना है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है भाई, ये सब्जेक्ट है, खेलना एक प्रकार की क्रिया है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है, ठीक। चलिए अब ध्यान देते हैं, मेन ऑब्जेक्ट हमारा तो क्रिकेट है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है, ये तो हमारा चला जाएगा सबसे लास्ट में। हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बचेगा सब कॉम्प्लीमेंट है, उसके पूरक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलिए सबसे आप पहले आते हैं रूल पर। रूल क्या कहता है,
रूल कह रहा है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का हमें वाह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। अब हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हैज का प्रयोग किसके साथ, हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, यानी कि आई वी दे यू अथवा बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट अथवा एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ही सी इट आ गया तो ही आ गया, ही के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं तो हैज लग गया। उसके बाद बीन तो हमें लगाना है, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी। वर्ब हमारा क्या है, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। ठीक है, प्ले हो गया, और उसमें जोड़ देना है आईएनजी, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को ही खेला जा रहा है तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक, ऑब्जेक्ट तो द क्रिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द क्रिकेट। उसके बाद हमें क्या जरूरत है, जो बचा हुआ है यानी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पर एक चीज और करना चाहिए था, सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। कंप्लीमेंट में कंप्लीमेंट ना लिखकर अगर हम ये लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, ये लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें ऑब्जेक्ट हो गया, अब हमें सिंस और फॉर में से क्या लगाएं, तो भाई कल से अभी हमने लिखा था सिंस स्टरडे यानी कल से वो खेल रहा है, तो सिंस स्टरडे हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सिंस स्टरडे। ठीक, ये हो गया हमारा टाइम, सिंस हो गया और स्टरडे हमारा टाइम हो गया, क्लियर हो गया। देखिए फिर से देखिए, हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता थी, सब्जेक्ट लिख दिया, हैज हैव की आवश्यकता थी, हैज लिख दिया, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा द क्रिकेट हो गया। सिंस फॉर का प्रयोग करना था किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, टाइम हमारा स्टरडे था तो हमने सिंस का प्रयोग किया, टाइम हमारा स्टरडे हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, और आते हैं, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पिताजी कई दिनों से कई दिनों से चाय पी रहे हैं। पिताजी कई दिनों से चाय पी रहे हैं, बताओ, बहुत लंबे समय से पी रहे हैं। पिताजी कई दिनों से चाय पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट कौन है, पिताजी सब्जेक्ट है, क्रिया क्या है, पीना एक प्रकार की क्रिया है, क्या पिया जा रहा है, चाय को पिया जा रहा है, चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये बाकी जो बता कंप्लीमेंट हो गया, समय हो गया, सिंस हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, चलो अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, फादर, द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर हो गया। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे, पिताजी अकेले हैं कि बहुत हैं, तो एक वचन के लिए हमें हैज का प्रयोग करना पड़ता, तो हमने कर दिया हैज का प्रयोग। उसके बाद हमें बीन लगाना है, बीन हमने लगा दिया। उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, वर्ब क्या है, पीना, पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, ओके। अब उसमें लगा देना आईएनजी, लो वही हमने आईएनजी भी लगा दिया, आईएनजी लग गया। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, द टी लगा दिए। इसके बाद हमको किसकी जरूरत है, सिंस फॉर की जरूरत है। अब यहाँ पर हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सबसे पहले टाइम देखो, टाइम 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 कई दिनों, सब्जेक्ट टाइम क्या है, टाइम अनिश्चित है, इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि हमें लगाना है फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है। अब उसके बाद कई दिनों, अब यहाँ पर बेटा हम मेनी डेज भी लिख सकते हैं या सेवरल डेज लिखें। चलो मेनी डेज आप लोग बहुत प्रयोग किया होंगे, हम सेवरल लगा देते हैं, सेवरल डेज, नए जमाने में आइए थोड़ा सा, ठीक है। तो द फादर हैज बीन ड्रिंकिंग द टी फॉर सेवरल डेज या मेनी डेज, आप दोनों भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक आध उदाहरण और ले लें, चलिए जैसे मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा
हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। उसके बाद हैज हैव लगाना है, तो आई वी दे यू अथवा बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैव, आई हैव। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, बीन, तो भाई बीन हम लगा दें, बीन लगा दी। उसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना एक प्रकार की क्रिया है, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। ठीक है, अब टीच में हमको जोड़ देना आईएनजी, क्या जोड़ देना है, आईएनजी हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश हम लिख देंगे। इंग्लिश का कैपिटल लेटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि इंग्लिश क्या है, द इंग्लिश हम नहीं लिख सकते, द इंग्लिश लिखते ही वो बन जाता, नाउन बन जाता है, नाउन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट हो गया, अगली बार हमें सिंस फॉर का चाहिए, तो सिंस फॉर हम समय के अनुसार देखें, 4 घंटे, 4 घंटे एग्जैक्ट समय नहीं है, 4 घंटे। अगर हम 4 बजे कर दें तब हो जाएगा फॉर का प्रयोग, चलो बजे कर देते, घंटे वाला हो गया, मतलब सिंस वाला कहीं हो गया, फॉर वाला कर देते हैं। हाँ 4 घंटे सही था, सही 4 घंटे, 4 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगा देंगे। उसके बाद लिए हम फॉर लगा देंगे, और फिर हमें क्या लगाना है, फोर घंटे का क्या हो जाएगा, आवर, 4 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। अगर हम यहाँ पर तुमको लिख देते तो टीचिंग यू हो जाएगा, बस टीचिंग यू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंस हमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पर कर देंगे नेगेटिव, यहाँ पर कर देंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे, नहीं तो हमको ज्यादा लिखना पड़ेगा भाई। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, उसके बाद नॉट प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, बस नॉट जोड़ दिए, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। लो भाई बन गया हमारा, ये बन गया हमारा। देखिए चलिए, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं समय दिखाने के लिए सिंस फॉर, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, वही सब एक्सेट्रा। वह कल से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट नहीं खेल रहा, थोड़ा सा अंदर करो, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अंदर करो, बस नहीं खेल रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, बस थोड़ा सा अंतर करो, अपने आप बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, थोड़ा सा इसको दूर कर दो, ये यहाँ कर देते हैं, है और यहाँ लगा दो नॉट, देखो निगेटिव का बन गया फटाक से, कुछ भी नहीं है, एकदम सरल। अगर अफर्मेटिव आ गया निगेटिव एकदम सरल। देखिए पिताजी कई दिनों से चाय नहीं पी रहे हैं, नहीं, कई दिनों से, चाय थोड़ा इधर कर दो, चाय नहीं पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तो द फादर हैज नॉट, बस यहाँ पर हैज हो जाएगा, हैज नॉट हो जाएगा, बस नॉट लग गया भाई, नॉट, बस नॉट आ गया, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ भाई, नहीं पढ़ा रहा हूँ, सच बात है, 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, शायद आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देंगे हैव, उसके बाद हम कर देंगे नॉट, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। एकदम वेरी सिंपल, देखिए चुटकी में बन गया भाई, है।
अब लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं करेंगे, इतनी चालाकी नहीं चलेगी इंट्रोगेटिव में, थोड़ा सा अंतर होता है। हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले वहां पर हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद, वहां पर हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद, यहां लेकिन हैज हैव का प्रयोग है सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं समय दिखाने के लिए, जैसे हम पहले करते थे सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आ जाए, कहां आ जाए, कहीं बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर बीच में कहीं आ जाए, क्या, कौन, कहां, कब और कैसे आ जाए बीच में, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। और हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आदि आए तो, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ वाला को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बताया रहा होगा, उसमें भी अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में देखिए रूल क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और फिर टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हुआ, क्या महेश कल से स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कर देंगे, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहां भी, ठीक है। क्या महेश कल से स्कूल जा रहा है, क्या महेश कल से स्कूल जा रहा है। अब सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक पे ध्यान देना है, सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देना, प्रश्नवाचक शब्द है कहां, सबसे पहले प्रारंभ में है कि नहीं, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है कि नहीं है, यहाँ है प्रारंभ में। और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हमने क्या लिखा है, यदि प्रश्नवाचक यदि प्रारंभ में आए, यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी तो हमें नहीं लिखनी है, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करना है, हैज हैव हम लगा देते हैं, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, महेश है, महेश कौन है, एक है, एक के लिए हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया हमने हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, महेश, क्योंकि महेश ही काम कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा महेश, ओके, यहाँ हो गया महेश। उसके बाद हमें क्या लगाना, बीन लगाना, तो हमने बीन का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब लगानी, वर्ब क्या है, जाना एक प्रकार की क्रिया होती है, तो हमने लगा दिया गो, और गो में क्या लगाना, आईएनजी लगाना, तो हो जाएगा वही गोइंग, ठीक। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाया जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, तो हम टू द स्कूल। अब हमने टू का प्रयोग, हम बार बार टू आप लोगों को टोकते हैं कि टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं। टू का प्रयोग हमने बताया, किसी स्थान पर जाने के लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, वो भी टाइम के अनुसार। टाइम कहाँ है, टाइम 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 कल है, कल यानी कल स्कूल जा, क्या महेश कल स्कूल जा रहा है, कल स्कूल जा रहा है यानी कि आने वाले कल की बात की जा रही है, तो टुमारो, ठीक है, टुमारो, कल से स्कूल जा रहा है, हाँ कल से यानी बीता हुआ कल की बात की जाए, सॉरी बीते हुए कल की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि निश्चित समय की बात की जा रही है, निश्चित समय। उसके बाद यस्टरडे क्या करेंगे, यस्टरडे, तो क्या बन गया भाई, तो हैज मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, क्या महेश कल से स्कूल जा रहा है, तो कल से यानी कल की बात कर रहे हैं ना, तो अब समय हमारा कार्य कहां पर शुरू हुआ है, कल से शुरू हुआ है, कल से शुरू हो जाने का जो कार्य था वो कल से शुरू हो रहा हुआ, और अभी भी वो जा रहा है, स्कूल जा ही रहा है, ठीक है, बराबर जा रहा है, रुकता नहीं है वो, ठीक। अब देखिए जैसे दूसरा देखते हैं, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ में आए तो, और अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आ जाए तब क्या कहेंगे, जैसे लकड़हारे, लकड़हारे
लकड़ी कई दिनों से क्यों काट रहे हैं। ठीक है, लकड़हारे लकड़ी कई दिनों से क्यों काट रहे हैं। अब ये हिंदी में सेंटेंस बनाना तो बड़ा कठिन लगता है बच्चों को, अगर हिंदी बना लिए तो इंग्लिश बन जाएगा। भाई काम किसी समय पर शुरू होना चाहिए और लगातार चलना भी चाहिए। अब देखिए कई दिनों से, यानी कि जो लकड़हारे काम कर रहे हैं वो कई दिनों से मतलब शुरू कर चुके हैं, कई दिनों पहले शुरू कर चुके हैं, अभी भी लगातार वो काट ही रहे हैं। ठीक है, तो लकड़हारे लकड़ी कई दिनों से क्यों काट रहे हैं। अब उत्तर ये मत दे देना कि भाई सूख गया था या गीला था। ठीक है, यहाँ पर हमको सेंटेंस बनाना है। क्लियर, तो हमारा क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा इसका, चलते हैं रूल बाय। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द आया कहाँ है। कहाँ आया है, यहाँ आया प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ आया है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ आया क्यों। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ क्या बताया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लो, क्या क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई। उसके बाद हमारा काम खत्म। अब हम रूल पे आ जाते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, हैज हैव लगाओ। हैज हैव कैसे लगाए, अब लकड़हारे एक हैं, बहुत हैं, ढेर सारे लकड़हारे दिख रहे हैं हमको, तो हमको हैव लगाना पड़ेगा। क्यों, क्यों हैव, क्योंकि आई भी दे यू अथवा बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया हैव का प्रयोग। क्लियर, उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, लकड़हारे। लकड़हारे की अंग्रेजी क्या होती है, द वुड कटर्स। द वुड कटर्स, वुड कटर्स हो गया। ठीक है, तो व्हाई हैव द वुड कटर्स। उसके बाद हमें क्या लगाना, बीन लगाना। तो भाई लोग हमने बीन का भी प्रयोग कर दिया, बीन, हमने बीन का भी प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें सॉरी थोड़ा तिरछा हो रहा है, बीन। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना भाई, बीन के बाद बीन बीन बीन, बीन के बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, वर्ब है काटना। काटना की अंग्रेजी होती है कट। काटना का अंग्रेजी कट, और कट में जुड़ जाएगा आईएनजी, तो ये डबल टी हो जाएगा, डबल टी। उसके बाद आईएनजी। हमने की बताया था डबल टी क्यों लगता है। डबल टी क्यों लगता है, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आए और उसके पहले ठीक एक वावेल आए, केवल एक वावेल, तो हम अंतिम लेटर को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। चलो ठीक है, ये भी हमने बता दिया था, आज फिर बता। उसके बाद हम क्या प्रयोग करना है, वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, किसको काटा जा रहा है, काटा किसको जा रहा है, लकड़ी को काटा जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, द वुड, द वुड। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, सिंस तथा फॉर। चलो भाई हम सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं टाइम क्या है। टाइम है कई दिनों। कई दिनों एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट नहीं है, तो हमको लग रहा है कई दिनों, एग्जैक्ट नहीं है, तो अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया फॉर का प्रयोग। उसके बाद क्या है, कई दिनों। कई दिनों का हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं मेनी डेज। क्या लगा दें, मेनी, मेनी डेज, मेनी डेज हो गया भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से क्या बना, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, बाकी इस तरह बनेगा। ठीक है, अब एक और हमने दो पे बता दिया, यदि प्रारंभ में आए तो ये से बनेगा, अगर बीच में आए तो इस तरह बनेगा। अब कहाँ, कौन, कब और कैसे, चाहे जो आए इधर आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद अभी नहीं, अभी और बताना होगा। अभी नहीं, इसको हमें नहीं मिटाना था, इसको हमें नहीं मिटाना है, इसको हमें नहीं मिटाना है। ये एग्जाम्पल, ब्लैक वाला अच्छा नहीं है। देखिए जैसे राजू 2015 से
कितने रोटियां खा रहा है। लो भाई, राजू रोटियां खा रहा है। राजू, ठीक है। राजू 2015 से कितनी रोटियां में कितनी हो जाएगा, कितनी रोटियां खा रहा है। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए, राजू 2015 से कितनी रोटियां खा रहा है। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, कितनी। और कितनी से संबंधित हमने क्या बताया, कितनी का अंग्रेजी क्या होती है हमें पता है। कितनी अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। अब रोटियां काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, रोटी तो हम गिन सकते हैं भाई, तो काउंटेबल के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और, हाउ मेनी आया है तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा था, इनसे संबंधित नाउन को यानी ऑब्जेक्ट को इन्हीं के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको दिखे, ऑब्जेक्ट कौन, रोटियों को, किसको खाया जा रहा है, रोटियों को खाया, तो इससे संबंधित है। और एक चीज याद रखना, ये अक्सर साथ में ही आएंगे, बगल में उसके पीछे आएगा डायरेक्ट, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी खोजने में, उसके पास ही बैठा रहता है, कब आए कब हमको लेके जाए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्नवाचक शब्दों, तो पहले लाना भाई प्रश्नवाचक, तो कितनी, और ये उसके साथ साथ चलाएगा, क्योंकि हाउ मेनी में रूल क्या था, नाउन जो होगा उसके साथ चलाएगा यानी ऑब्जेक्ट। चलो तो हम क्या करेंगे, कितनी रोटियां यहाँ पे ले आते हैं, हाउ मेनी क्या हो जाएगा, हाउ मेनी। रोटी को हम चपाती लिखें या ब्रेड लिखें या फिर रोटी डायरेक्ट लिख दो, रोटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रोटी, आप एक रोटी तो है नहीं तो रोटीज हो जाएगा, रोटीज, हाउ मेनी रोटीज। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है भाई, हो गया ये सब। अब हम आ जाते हैं रूल पे, इतना लिखने के बाद बस पहुंचो रूल पे। रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले हैज या हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो राजू अकेला है, हैज है, तो इसके लिए अकेला है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर देंगे, हैज का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राजू को हमने यहाँ पर लिख लिया, राजू। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना, बीन का प्रयोग करना, तो लो भाई हमने बीन भी लगा दिया, उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खाना का अंग्रेजी होती है ईट, और उसमें जोड़ देना आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग। अभी कट में डबल टी हमने किया था, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ डबल वावेल आएगा तो हम डबल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो हम तो यहाँ पर उठा के लेके चले आए थे, ऑब्जेक्ट हमारा इसके साथ चला आया, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बचा। अब हम डायरेक्ट सिंस या फॉर पर पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट भाग गया था। ऑब्जेक्ट देखो, रोटी हमारा ऑब्जेक्ट था, रोटी तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इससे संबंधित नाउन को उठा के यहाँ पर कर दिया जाता है शुरुआत में, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट बचा नहीं, तो हम डायरेक्ट आ जाते सिंस फॉर पे। अब सिंस फॉर लगाना क्या लगा, 2015 एक ऐसा ईयर है जो कि एकदम एग्जैक्ट है, यानी कि 2000 सिंस, पहले हमें सिंस का प्रयोग करना है, सिंस, उसके बाद 2015 यानी 2015, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और उनसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज, इनमें से कोई भी आ जाए, इनसे संबंधित नाम को प्रारंभ में लिख दिया जाता है। इसका एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको और देख लें। जैसे मान लीजिए वे कई दिनों से या वे 4 दिनों से, वे 4 दिनों से कितना पानी पी रहे हैं। भाई वो 4 दिनों से कितना पानी पी रहे हैं, तो वे 4 दिनों से कितना पानी हुआ है भाई, समय 4 दिन पहले से काम शुरू हो चुका, अभी भी पी रहे हैं, बराबर पी रहे हैं भाई। 4 दिनों से कितना पानी पी रहे हैं, चलो देखते हैं कितना पी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना पानी
ये कितना आ गया। अब कितना, पानी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। पानी को नहीं गिना जा सकता तो हम हाउ मेनी की जगह क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और भाई हाउ मच आ गया तो इससे संबंधित नाउन को भी इसे उठा के यहाँ पे साथ में कर देंगे। तो इसको उठाओ यहाँ पे कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हैज हैव का हाउ मच, और इससे संबंधित नाउन को, ऑब्जेक्ट को साथ में लेके आते थे, द वाटर। हाउ मेनी वाटर, डायरेक्ट यहाँ पर द वगैरह नहीं लगाएंगे, हाउ मेनी वाटर। उसके बाद अब आ जाओ फिर रूल पे। रूल हमारा क्या कहता है, फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हैज हैव का प्रयोग करो भाई। तो चलो सब्जेक्ट के पास चलते हैं। सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट है वे, वे बहुवचन है, वे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लगा दिए हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे है, दे को हम लिख देते हैं। ओके, और उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, बीन की जरूरत है, तो हमने बीन भी लिख दिया। फिर हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। वर्ब है पीना, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक होती है। लो हमने ड्रिंक लिख दिया। वर्ब में आईएनजी जोड़ना था तो हमने आईएनजी भी जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट जरूरत है। ऑब्जेक्ट तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया हाउ मच के साथ। इसके बाद हमें सिंस और फॉर का जरूरत है। तो सिंस फॉर लगाने से पहले हम देखेंगे समय क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पर 4 दिनों, ये तो भाई अनिश्चित लग रहा है, इसलिए हम क्या प्रयोग कर देंगे, फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद 4 दिनों से हम लिखेंगे 4 डेज, 4 डेज। ये हो गया हमारा, ये सेंटेंस बना। चलिए अब 2 सेंटेंसेस और देख लेते हैं। विच और हुज पर देख लेते हैं, विच और हुज पर भी देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा समाप्त। ठीक है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे वह कल से या 5 जनवरी से, वह 5 जनवरी से कौन सी गाय अपनी कौन सी गाय बेच रहा है, कौन सी गाय बेच रहा है। चलो भाई, कौन सी गाय बेच रहा है, वो 5 जनवरी से कौन सी गाय बेच रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं। सबसे पहले तो भाई काम शुरू हो गया, 5 जनवरी से ही शुरू है और अभी लगातार चल रहा है, वो बेच रहा है, शायद बिकी नहीं होगी उसकी गाय। चलिए वह, सबसे पहले हम इसमें हमें क्या ढूंढना है, हमारा रूल क्या ढूंढना, सबसे पहले तो प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है, विच होती है। और हमें पता है कि विच अगर आ गया तो इससे संबंधित नाउन को भी, तो इसके संबंधी एक गाय बैठी हुई है, गाय इसके बगल में बैठी हुई, तो हम जान लेंगे यही इसका संबंधी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कौन सी गाय, विच काऊ, क्या लिखेंगे, विच काऊ, विच काऊ। उसके बाद हम फार्मूला पे आते हैं, हैज हैव लगाना, वह के साथ क्या लगता है, वह के साथ हैज लगता है। अब हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की क्या चाहिए, ही, वह चाहिए, वह की अंग्रेजी ही होती है। उसके बाद हमें बीन चाहिए, तो हमने बीन को लगा लिया। वर्ब चाहिए, वर्ब है बेचना, बेचना की अंग्रेजी होती है सेल, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल, और सेल उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, हो गया सेलिंग। क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हम लिख नहीं सकते भाई, ऑब्जेक्ट लिखने की इजाजत नहीं है। ऑब्जेक्ट तो हम पहले लेके चले आए, हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, वो भी समय देखकर। समय क्या है, 5 जनवरी, ये तो एग्जैक्ट समय है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग कर देंगे, सिंस। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, टाइम। टाइम क्या है, 5 जनवरी, तो हम क्या लिखेंगे, 5 जनवरी। लो भाई, ये भी बन गया। अब एक और देख लेते हैं, हुज पर देख लेते हैं, एक हुज पर देख ले। ठीक, चलिए हुज पर, तुम 2 दिनों से
किसकी बकरी चुरा रहे हो? तुम 2 दिनों से किसकी बकरी चुरा रहे हो? किसकी चुरा रहे हो? तुम 2 दिनों से किसकी बकरी चुरा रहे हो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 दिनों से बकरी चुरा रहे हो। सबसे पहले हमें देखना है प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आ रहा है, किसकी बकरी। तो यहां पर देखिए हुज मीन्स होता है किसकी। अब प्रश्न उससे संबंधित कौन है? किसकी बकरी उससे संबंधित है, तो हम किसकी बकरी को ही यहां पे लेके आएंगे। तो हुज गोट क्या लिखेंगे? हुज गोट, हुज गोट। ठीक है, उसके बाद ये इतना हमने करने के बाद हम आ जाएंगे रूल पर। रूल हमारा क्या कहता है, फार्मूला हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट और हैज का प्रयोग करना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? तुम हो, तुम के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीन का चाहिए, तो बीन हमने लिख दिया, बीन हो गया। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब क्या, चुराना। चुराना का क्या होता है, स्टील होता है, तो हमने भाई स्टील का भी प्रयोग कर दिया। स्टील में हमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है, तो स्टीलिंग हो गया। क्लियर। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, बकरी भाग गई वहां पे हुज के साथ। उसके बाद सिंस का प्रयोग करना। सिंस का प्रयोग करने से पहले हम बार बार बता रहे हैं कि टाइम को हम देख लेंगे पहले। टाइम क्या है, 2 दिनों, 2 दिन अनिश्चित समय है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, 2 टाइम। टाइम क्या है, 2 दिन, तो हम क्या करेंगे, हाँ 2 दिन, तो 2 डेज। ये रहा। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव बना लिए। अब बेटा आते हैं हम लोग किस पर, इंट्रोनेगेटिव पर। इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव भी बड़ा मजेदार है। इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस पर कुछ नहीं करना है। इंट्रोनेगेटिव में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंट्रोनेगेटिव लिख देंगे। जैसे उसमें बदल रहे थे बस इसमें ऐसे कर रहे हैं, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट, हैव नॉट का प्रयोग करेंगे भाई, हैव नॉट का। बेटा बीन इसमें हमने बताया था, यहाँ पर बीन हम बता दिए, वहां पर बीन रहता है लेकिन बीन हमने बताया नहीं था, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे लिख देंगे, हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद का, बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कर देंगे भाई, बीन, बीन के पास लगा देंगे इसको, नॉट को, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हो गया, हो गया भाई, बस। और सब वही है। अब देखिए यहाँ पर, वह 5 जनवरी से कौन सी गाय बेच रहा है। तो कुछ नहीं, निगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर नहीं लगा देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, नहीं लगा देना है, नहीं बेच रहा है, वेरी सिंपल है, नहीं बेच रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीन के पहले हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। थोड़ा सा इसको सटा देते हैं, हैज नॉट, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। देखो सेंटेंस बन गया, कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या कर दिया, बीन के पहले नॉट लगा दिया, बीन के पहले नॉट लगा दिया, बीन के पहले नॉट लग जाएगा, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अगर आप ये आपको आ गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोनेगेटिव अपने आप आ जाएगा। तुम 2 दिनों से किसकी बकरी नहीं चुरा रहे हो। लो भाई, ये भी कोई बात होती है पूछने की, फिर भी पूछ लिया हमने, बकरी नहीं चुरा रहे
ओ बड़ी उल्टी सवाल है भाई। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीन के पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है, बीन के पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो हमने लगा दिया नॉट बीन, ये रहा, बन गया चुटकी में। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।